डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जी आप लोग? अच्छे हैं ना? मज़े में है ना? खुश हैं ना? एकदम कोई दिक्कत नहीं ना? पूरा समझ में आता है ना? चलिए, कोशिशें चालू हो चुकी हैं हमारी, आपकी, सबकी, कि किसी भी तरीके से इस साल 2021 में होने वाली एसएससी की परीक्षा, चाहे एयरफोर्स की परीक्षा, चाहे नेवी की परीक्षा, चाहे एनडीए की परीक्षा, चाहे आईबीपीएस की परीक्षा, चाहे एमबीए की परीक्षा, कुछ भी ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन, ठीक है ना, जहाँ पर इंग्लिश आपके लिए हर्डल बना हुआ था, है ना, परेशानी बना हुआ था, क्लियर, उन सभी परीक्षाओं के लिए इस बार हम लोग को पूरी तरह से तैयार हो जाना है ना। इस बार कोई भी शिकायत नहीं रहनी चाहिए। और हाँ, जो वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं वो आप उसको भी रेगुलर देखोगे ना, तो ग्रामेटिकली आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी तैयारी, क्लियर। तो थोड़ा सीरियस रह के इसको रेगुलर करें और लाइक शेयर करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे, है ना। और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ठीक है। आप हमसे एक बार जुड़ के तो देखो दिल से, हम आपको दूर तक ले जाएंगे, ठीक है ना। दूर तक, डेट मीन्स योर मोटो, योर गोल, है ना। एक्स्ट्रा चीज़ों से बचना है बाबू। एक टीचर बोल रहे थे, अच्छा लगा उनका बोलना, वे मतलब का ज्ञान दे के क्या दिखाना चाहते हो? खुद का पैकेट भरना चाहते हो ना, और दूसरे का समय बर्बाद करना चाहते हो। सही बात है, जो पूछता है, जिसके पढ़ने से ही नौकरी लगनी है, ठीक है, वो ना हम जानना चाहेंगे बाबू। क्या ज़रूरत है एक्स्ट्रा चीज़ों को जानने का? तो वे मतलबी के चीज़ों से बचें, ठीक है, और जो बेस्ट मिल रहा है आपको उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। बढ़ें तो हम लोग कॉमन एरर का जो हमारा सीरीज है वो स्टार्ट कर लिए हैं, ठीक है। देखिएगा बाबू क्या आता है हमारे सामने। गैलीलियो प्रूव्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इसमें तो कोई भी गलती ही नहीं है। सही बात है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। और जब सेंटेंस मेरा यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है ना बाबू, सेंटेंस जब हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है तो वो सेंटेंस जो होता है वो किस में होता है बाबू? प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है। तो ये भी सही है। इस हिसाब से इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। थोड़ा सा सिर्फ ये वर्ड का प्रॉब्लम है, इसको समझ जाइएगा तो बेहतर हो जाएगा। आई वॉन्ट डेट यू शुड परफॉर्म वेल। मैं चाहता हूँ, ठीक है ना, ये मेरी इच्छा है ना बाबू कि तुम अच्छा परफॉर्म करो, हैं। तो ये वांट की जगह हमको क्या यूज करना चाहिए? होप करना चाहिए यूज, या फिर विश का यूज करना चाहिए था कि आई विश डैट यू शुड परफॉर्म वेल, क्लियर है ना। सेंटेंस मेरा इस पोर्शन में गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बाबू देखिएगा, द सर्वेंट हैंग्ड द लैम्प ऑन द वॉल। ये देखिए बाबू, ये टर्म को देखो आप, ये V2 है ना, लेकिन ये V2 का मतलब है ना, ये हैंग मतलब होता है फांसी लटकाना, क्लियर। जबकि दोनों का टर्म, और ये देखिएगा, एक होता है सिर्फ टांगना या लटकाना, क्लियर, टांगना या लटकाना, क्लियर है ना। तो इसके लिए हम लोग हैंग ही यूज करते हैं, इसके लिए भी हैंग यूज करते हैं। लेकिन इसका जो V2 होता है वो होता है हंग, और इसका जो V2 होता है वो क्या होता है बाबू? हैंग, क्लियर है ना। तो लैंप को फांसी आप लटकाइएगा क्या? नहीं ना। क्या होगा बाबू? हंग कर लीजिएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। सर्वेंट ने लालटेन को दीवार पे लटका दिया। समझ में आया ना? देखिए वर्ड का कंफ्यूजन वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिएगा, कहता है इन द बैक साइड ऑफ आवर हाउस वी हैव ए रॉक गार्डन, क्लियर। क्वेश्चन है इन द बैक साइड ऑफ आवर हाउस, ठीक है ना, वी हैव अ रॉक गार्डन, क्लियर है। सेंटेंस में ऐसे कोई गलती नहीं लगती है, लेकिन एक याद रखिएगा, ये देखिए बैक हो गया, फ्रंट हो गया, क्लियर, इन फ्रंट हो गया, फ्रंट हो गया, ठीक है, बिसाइड हो गया, ठीक है। ये सब टर्म के बाद, क्लियर, आपको फिर साइड लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है ना। तो यहाँ से साइड को हटा दीजिए, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा, क्लियर है ना। बड़ा आसान ट्रिक था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, बड़ा आसान है, ये तो कॉन्सेप्ट वाला पहले भी हो चुका है। ये कहता है जब आपको ये मिले
वेन मिले तो कंडीशनल सेंटेंस बनने की स्थिति में विल का यूज नहीं करते हैं। यानी आस्क हर टू कॉल मी वेन सी कम्स बैक हो जाएगा। से क्लियर है ना, कम्स बैक, क्लियर है ना। विल का यूज ना करें, वेन के बाद विल का यूज कंडीशनल सेंटेंस में नहीं करेंगे। अरे जब आएगी तभी ना बात होगा, तो ये कंडीशन हुआ ना, तो वैसे कंडीशन में वेन के बाद विल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए। द क्यूरेटर टोल्ड अस दैट, माने जो म्यूजियम की देख रेख करता है उसको क्यूरेटर कहते हैं। पिच की भी देख रेख करता है, क्रिकेट मैच का जो पिच होता है फील्ड का देख रेख करता है उसको भी हम लोग क्यूरेटर कहते हैं। तो क्यूरेटर टोल्ड अस दैट द म्यूजियम वाज ओपेन्ड। यहाँ देखिए ये ओपेन्ड जो है वो क्या है बाबू, वर्ब नहीं है, इसकी विशेषता बतला रहा कि खुला हुआ है। तो जब ये एडजेक्टिव है तो क्या होना चाहिए था बाबू, ओपन, लेकिन वहाँ पर क्या लिखा गया, क्लियर है ना। और आगे फॉर भी कर लेंगे, ओपन फॉर द पब्लिक। ठीक है, क्लियर। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया है, उसको देखिएगा। कहता है लॉन्ग कार जर्नीज। ठीक है, वो जर्नीज सही नहीं लग रहा हमको, ठीक है ना, लेकिन इसकी दो गलतियां हैं, जर्नीज होता नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इसको इग्नोर करते हैं तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग कार जर्नीज आर, ये कार जर्नीज है, ठीक है, आर इवन लेस प्लीजेंट फॉर इट इज। ठीक है, क्वाइट इम्पॉसिबल टू रीड, इवन नहीं, टू रीड इवन नहीं, इवन रीड, माने पढ़ने तक में वहाँ पर लंबी जो कार से यात्राएं होती हैं वो इतनी बेरामदायक होती है ना कि वहाँ पर आप पढ़ तक नहीं सकते, पढ़ तक नहीं सकते हैं। क्लियर है ना। ठीक है, तो इस पोर्शन में गलती आपको मेनली करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बाबू, देखिएगा, पढ़ते हैं इसको। आई डिसाइडेड द इन्विटेशन नॉट बिकॉज I declined the invitation not because I did not want to go but because I have no time। क्लियर बाबू, बताओ आप इसको पास्ट में जब लेके जा रहे हो तो हैव के लिए कोई जगह है, डायरेक्ट इसको हिंदी करने की भी जरूरत थी नहीं ना। हैव को किस में चेंज कर देंगे, हैड में चेंज कर देंगे, सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। काइंडली कन्फर्म बाय लेटर एंड टेलीफोन दैट यू विल बी एबल, कहीं बीच में भी होगा उसको देख लेंगे, हम भी बता देते हैं कहाँ गलती होना चाहिए। ठीक है ना। कहता है काइंडली कन्फर्म बाय लेटर, भाई लेटर या टेलीफोन से कुछ भी से तुम बता देना कि तुम इंटरव्यू में आ रहे हो कि नहीं। यही ना सोच होता है जी ऐसा बोलने का मतलब है। तो जब डायलेमा की परिस्थिति होती है तो हम क्या यूज करते हैं बाबू, आओगे कि नहीं आओगे जी। ठीक है ना। तो डायलेमा की कंडीशन को शो करने के लिए डैट नहीं वेदर का यूज होता है। क्या यूज होता है बाबू, वेदर का यूज होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने आ गया। इससे जी सवाल हो सकता है क्या जी। कहता है आई केम टू अ स्कूल एट द सेम यूजुअल टाइम। ये दोनों का मतलब एक ही है, तो ये को हटा दीजिए, एट द सेम टाइम। क्लियर, सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, आपके सामने आ गया है। द कंपनी इज यूजिंग इन्फ्लुएंस टू परsuade पीपल टू बाय इट्स रेफ्रिजरेटर्स। द कंपनी इज यूजिंग इन्फ्लुएंस टू परsuade पीपल टू बाय इट्स रेफ्रिजरेटर्स। क्लियर है ना। यहाँ पर देखोगे आप सेंटेंस में, यहाँ पर तो ये पोर्शन सही है, इन्फ्लुएंस टू परsuade पीपल ये भी सही है, वाई इट्स रेफ्रिजरेटर्स ये भी सही है। तो सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। क्या है ना, समझ में आ रहा है ना बाबू, मजा आ रहा है ना विद्यार्थियों। ठीक है, मैं VN देशमुख प्रतियोगिता इंग्लिश क्लासेज के बैनर तले आपको ये सारी वीडियोज प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें अभी हम लोग का कॉमन ईयर का जो 1997 से लेकर 2020 तक का हम लोग का सीरीज चला, ठीक है ना, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एवरेज हम लोग कोशिश करते हैं कि 30 क्वेश्चन लेकर आपको कंटिन्यू करवाया जाए। ठीक है ना, आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस करें। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आए या फिर नया लगे, ठीक है, उन सब चीज़ों को आप लिखें। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम पूरा जवाब आपको देंगे। ठीक है, और प्रत्येक विद्यार्थी का कमेंट देखा जाएगा। क्लियर, सबको आंसर भी देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा बाबू, आप जितना लाइक करोगे, शेयर करोगे, जितना सब्सक्राइबर बढ़ेगा, उससे क्या होता है, प्रोत्साहन बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है। ठीक है ना। और जब हम बेस्ट दे रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि क्या करें, आप उसमें अपना भी योगदान बढ़ाएं। क्लियर है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, आप देख रहे हो ना क्या लिखा हुआ है। द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव ए, देखिए भाई ए भी लगाया हुआ है, थॉरोली लिखा है। क्या होना चाहिए बाबू? थॉरो क्लीनिंग, माने पूरी तरह से आप इसको साफ करें, है ना। क्लियर? ये नहीं, थॉरो। क्लियर? माने पूरी तरह से साफ करने की मशीन को जरूरत है, टेक्नीशियन ने ऐसा कहा। क्लियर है? थॉरोली नहीं, थॉरो। क्लियर? चलिए वर्ड देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया है, बड़ा इजी सवाल है। यू शुड हैव यूज्ड द मनी फॉर पेइंग योर डेब्ट्स इंस्टीड ऑफ। देखिए बाबू, ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं था, यदि हम इतना भी तो जानते हैं ना कि ऑफ जब प्रेपोजिशन है तो उसके बाद का जो वर्ब होगा वो क्या होगा? अपने चौथे रूप में होगा, यानी क्या हो जाएगा बाबू? इंस्टीड ऑफ बाइंग ए मोटरसाइकिल। मतलब तुम्हारे पास यदि पैसा है बाबू, है ना, तो उससे कर्ज को पहले चुकाओ। गाड़ी खरीदने की क्या जरूरत है? गाड़ी तो तब खरीद लेंगे जब पैसा आ जाएगा, है ना, क्योंकि कर्ज में रहें और फिर सुखद आनंद महसूस करेंगे, संभव तो नहीं ना है, हैं? खुशियाँ तभी अच्छी लगती है ना जब उसके पीछे का तनाव ना हो, है ना। यदि अच्छी अच्छी खुशियाँ ही बर्बाद हो जाती है जब पीछे में तनाव होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल तो हो नहीं सकता है, ठीक है ना। क्या बोला है कि माई कजिन इन्वाइटेड मी टू हर बर्थडे। एक बात बताते हैं बाबू, बर्थडे का कोई डेट होता है ना, हाँ? डेट या डे को शो करने के लिए हम लोग ऑन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बाबू? डेट या डे को शो करने के लिए, जैसे ऑन मंडे। क्लियर? ऑन मंडे, या फिर बोलेगा ऑन 25 दिसंबर। ये देखो आप, क्लियर। तो ये डे या डेट जब भी रहेगा ना तो हम लोग क्या यूज करेंगे? ऑन यूज करेंगे। डेट मीन्स यहाँ से टू को हटाओ आप और ऑन लगा दो। क्लियर है? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है। कितना इजी है जी, बहुत आसान है कि एक ही बात को याद रखेंगे और हमेशा के लिए सही हो जाएगा। वो क्या है बाबू कि वी शुड अवॉइड टू, नहीं क्या करना चाहिए बाबू? वाई। क्लियर है? वी शुड अवॉइड बाई द, क्लियर, प्रोमिस दैट वी मेक। क्लियर है ना, यहाँ पर छूट गया था, ई को लिख लीजिएगा। अवॉइड, वी शुड अवॉइड बाय द प्रॉमिस दैट वी मेक। हम लोग को अपने प्रॉमिस के प्रति क्या होना चाहिए? संजीदा होना चाहिए। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे आसान तो और कुछ हो ही नहीं सकता है जी, है ना। इसको बार बार हम लोग कॉन्सेप्ट मिला रहे हैं। पिछला जो भी वीडियो मेरा बच्चा देख रहा है रेगुलर, उसको तो ये पूरा समझाना चाहिए। जब भी एवरी वन, ईच वन, आइदर, क्लियर, ये सब रहे तो ये हम लोग सिंगुलर लेते हैं, यानी हमको ईच कर देना चाहिए। आगे ज़रूरत ही नहीं है कुछ खोजने का, है ना। ये सब कॉन्सेप्ट हम पिछले वीडियो में करवा चुके हैं। जो लड़के रेगुलर देख रहे हैं उनको बड़ा आसान होगा, फिर भी जो नए जुड़ रहे हैं वो ऐसे जान लें। ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कितना, तीसरा बार हम दे रहे हैं। हमको ये पूरा याद है कि तीसरा बार ये हम कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं कि जब रिटर्न लग ही गया तो फिर बैक लिखने की क्या ज़रूरत है? ज़्यादा समझने का ज़रूरत ही क्या था? जब रिटर्न आपने लिख ही दिया तो बैक नहीं लिख सकते हैं, दोनों हैं जो एक ही अर्थ को बताता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, हमको ये तो पता नहीं है बाबू कि ये क्वेश्चन सीजीएल का है कि सीएचएसएल का है कि सीपीओ का है कि स्टेनो का है कि एमटीएस का, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए उसको, है ना। जब यहाँ पर आप सीन्स लगाए हुए हैं तो इज लिविंग संभव है क्या? हैं? क्या होना चाहिए? सेंटेंस इस कंडीशन में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? सी हैज़ बीन लिविंग इन चेन्नई सिंस 1981। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये भी हमको लगता है एमटीएस का क्वेश्चन रहा होगा, देख लीजिए तो। वी गेट एक्सीलेंट फर्नीचर्स होता है जी? नहीं ना। क्या होना चाहिए था बाबू? फर्नीचर। क्या होना चाहिए? फर्नीचर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये भी उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया है। जिस तरह से फर्नीचर्स नहीं होता है उसी तरह से लगेजेज नहीं होता है। इसके हम लोग क्या करते हैं बाबू? लगेज लिखते हैं। उसी तरह से बैगेज लिखते हैं। कितनी बार हुआ है बाबू? सोच के देखो कितनी बार हुआ ये कॉन्सेप्ट। जो लड़के वीडियो देख रहे हैं, नए लड़के जान लीजिएगा, लगेजेस नहीं लिख सकते हैं बाबू, बैगेजेस नहीं लिख सकते हैं, फर्नीचर्स नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है ना? सब कुछ सिंगुलर में लिखना होता है, फर्नीचर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बीइंग वेरी डार्क। देखिए तो अब वो ये वी फॉर्म है ना, ये संभव है नहीं ना। ऐसे कंडीशन में इसको एक प्रोनाउन चाहिए और वो प्रोनाउन क्या होगा, इट होगा। ये देखिए तो तीसरी बार क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। डायरेक्ट बीइंग है, देखिए इतना हम समझाना चाहते हैं कि यदि आपको डायरेक्ट बीइंग दिखे तो आप उसके आगे कुछ ना करो, डायरेक्ट इट लगा दो, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जो लड़का टेंस का सबसे इजी वाला पोर्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा होगा ना, उसको ये सब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या बोला है जी, डज नॉट जब लगा ही दिए तो फिर V5 कैसे लिख सकते हैं, रेन। क्लियर। देखिएगा कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली होता डू ही है, ठीक है। तो डू वाले में क्या होता है बाबू, वर्ब का पहला रूप लिखते हैं। डज वाले में क्या लिखते हैं, वर्ब का पहला रूप। लेकिन सिर्फ जब होता है तो हम V5 लिखते हैं। तो क्या होता है कि निगेटिव जब सेंटेंस बनाते हैं तो वो V1 में बदल जाता है। तो देखिएगा V1 जैसे ये लिखा हुआ है रन, जब इसका V5 करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, रन्स। अब क्या होता है ना कि जब इसे निगेटिव करने जाते हैं तो डू को ये वाला एस मिल जाता है, तो ये बन जाता है क्या बाबू, डज। क्लियर। तो ये डज नॉट लिखेगा और ये वाला एस तो आप डू को दे दिए थे, तो अब क्या बचा ये। क्लियर है ना। तो डज नॉट के बाद हमेशा V1 यूज होता है, याद रखिएगा। डज नॉट के बाद V1, डू नॉट के बाद V1, डिड नॉट के बाद हमेशा के लिए V1 ही यूज करना है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, कितना बार बताया गया, ये कितना बार बताया गया है। इट इज हाई टाइम दैट वी लीव दिस प्लेस। जब इट इज हाई टाइम रहेगा, एज इफ रहेगा, ठीक है, इट इज टाइम रहेगा। क्लियर। इट इज टाइम रहेगा तो ये सब के परिस्थिति में इसके बाद वाला सेंटेंस पास्ट में चला जाता है। डैट मीन्स हमको यहाँ लेफ्ट लिखना चाहिए, ना कि लीव लिखना चाहिए। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी दैट वाट। देखिए जब वाट रहे ना, ठीक है ना, ये देखिए तो इनडायरेक्ट स्पीच हुआ ना। क्या हुआ बाबू, इनडायरेक्ट स्पीच हुआ कि नहीं हुआ। और जब इनडायरेक्ट स्पीच हो और वहाँ पर वाट आ जाए तो डैट के लिए कोई भी जगह नहीं बनती है। देख लीजिएगा ये पोर्शन में आपको गड़बड़ी मिल गया। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखें, ले बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आर ही कर लेते हैं, इसमें छूट गया है। क्लियर। द स्पीकर लिफ्ट द सीन बिफोर लॉन्ग। नहीं, क्या होगा बाबू, लॉन्ग अगो। क्लियर। और ये याद रहे, अगो लगने पर सेंटेंस मेरा क्या हो जाता है बाबू, पास्ट का हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट लिखा हुआ भी था, ये देखिए वर्ब का दूसरा रूप लिखा था। इस प्रकार से यहाँ लॉन्ग अगो करना है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए द प्रेसिडेंट ओवरटेक्स इन बांग्लादेश। गाड़ी है क्या प्रेसिडेंट जी जो ओवरटेक करेंगे, क्या हो जाएगा बाबू, टेक्स ओवर। क्लियर, मतलब वहां गए। क्लियर। चलिए देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिंदू इज मोस्ट पॉपुलर दैन। अब दैन लगाए हो बाबू, हैं, जब दैन लगाए हो तो कंपैरेटिव डिग्री को माएगा कि नहीं माएगा, हैं, कंपैरेटिव डिग्री में आएगा। प्लस जिसके अंत में ईयर लगा हो या जिसके आगे क्या लगा हो बाबू, मोर लगा हो। यहाँ लगा दिए थे मोस्ट, इसको मोर कर दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया है, आई एम हैविंग। देखिएगा इस तरह के कंडीशन में हैव का हैविंग हम लोग नहीं कर सकते हैं और एम के बाद हैव लगा भी नहीं सकते हैं। तो ये दोनों को काट दीजिए और क्या लिखिए, हैव। आई हैव 3 चिल्ड्रेन। मेरे 3 बच्चे हैं। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल मैंगोज इन हिज बास्केट आर ओवर राइप। इस तरह का कंडीशन जब भी रहे ना बाबू, तो ये ऑल और ये दोनों के टर्म के बीच में हमको क्या लगा देना चाहिए, क्लियर, द। क्लियर है ना। इस तरह के कंडीशन में हमको इन दोनों के बीच में क्या लगा देना चाहिए, द का यूज करना चाहिए। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, ये कॉन्सेप्ट तो आप जानते हैं ना कि WH वर्ड है और वहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो WH वर्ड के तुरंत बाद क्या चाहिए होता है, हेल्पिंग वर्ब ना। तो ये डिड को क्या होना चाहिए था, आगे होना चाहिए, दे को
बाद में WH वर्ड के बाद जब कोई हेल्पिंग वर्ब देता है तो सेंटेंस के अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन रहता है। तो देखिएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन पहले से दिया हुआ था, यानी पहले हमको WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लेना चाहिए था, यानी WH वर्ड के बाद हमको डिड लेना चाहिए था। और याद रखिएगा जब यहाँ पर फुल स्टॉप देता है ना तो WH वर्ड के तुरंत बाद हमको क्या लिखना पड़ता है बाबू, सब्जेक्ट। क्लियर है ना। तो आप ये देख लिए 30 क्वेश्चन का सेट क्लियर है, आपके सामने आ चुका है 30 क्वेश्चन का सेट। इसको बढ़िया से पढ़ें, जो कॉन्सेप्ट समझ में ना आए उसे करें, ठीक है, और मज़े से आगे तैयारी बढ़ाएं। क्या अच्छा लग रहा है ना बाबू, समझ में आ रहा है ना, खूब समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, जब दिक्कत नहीं हो रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। क्या कोई दिक्कत नहीं ना, बार बार पूछ रहे हैं जी कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, शेयर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया। क्लियर। और कोई हमको नहीं लगता कि आपको समस्या हो रही होगी, पूरी तरह से आप तैयार हो रहे हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए, और मेरा सहयोग तो आपके लिए है ही। इसके अलावा जो साइनोनिम्स का सीरीज चल रहा है उस वीडियो को भी आप रेगुलर देखें, लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, हमारा भी मनोबल बढ़ाएं। क्या तभी ना हम भी आगे मेहनत करेंगे और आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट लाएंगे, नए नए क्वेश्चन लाएंगे। क्या सही बोल रहे हैं कि नहीं बाबू, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।